मैं काबीना का वजीर रहा, आपको वजीर किस क्लासिफिकेशन के ऊपर बनाया जाता है, किस क्वालिफिकेशन के ऊपर बनाया जाता है, वो होती है मेहनत करेगा, काम करेगा, वजारत आगे लेके जाएगा, लोगों के लिए आसानी पैदा करेगा, जो महकमा इस वजीर के जिम्मे होगा उसमें अच्छे नताइज आगे आएंगे। और अगर आप अच्छा रिजल्ट दें, मैं जब पहली दफा वजीर बना तो मैं वजीर मुमलिकत था, स्टेट मिनिस्टर, और जब हमारी गवर्नमेंट खत्म हुई तो मैं फेडरल मिनिस्टर था। अल्लाह ताला के फजल से एक स्टेप आगे गए, वो अच्छे काम अल्लाह ने करवाए। ये होता है आपकी प्रमोशन का मेयार। हुकूमत में वजीर हो, किसी भी ओहदे के ऊपर हो, पार्लिमानी सेक्रेटरी हो, कोई और आपको ओहदा मिले, टास्क फोर्स के चेयरमैन हो, कारकर्दगी मेयार होता है। लेकिन इमरान खान के दौर में तरक्की का जो मेयार था, जो पैमाना था, वो ये था कि कौन सा वजीर ज्यादा गालियां देता है, कौन सा वजीर अपोजिशन के बारे में सख्त तरीन और गैर महजिब अल्फाज इस्तेमाल करता है। ये तरक्की का उनका पैमाना और मेयार था। और मैं समझता हूं कि हमारे नौजवान नस्ल का सबसे ज्यादा नुकसान इमरान खान ने किया कि उनके खिलाफ की तबाही की। पाकिस्तान में जो हालात हुए वो आपके सामने। बहरहाल ये तमाम हालात की जो मैंने मुख्तसर मंजर कशी की, इन हालात में जब हम बाहर निकले तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी, आप ये कहें कि सोच और चैलेंज की बात थी कि क्या इस दौर में जब मुश्किलात है, अब मुल्क जो है वो मुश्किलात का शिकार है, मईशत जो है वो मुश्किलात का शिकार है, क्या अवाम के अंदर वो जोश और जज्बा, वो तहरीक पैदा हो पाएगी? मियां नवाज शरीफ साहब के वापसी और 21 अक्टूबर के इस्तकबाल के हवाले से लोग बाहर निकल पाएंगे? लोगों के अंदर क्या जज्बात और एहसास हैं? तो खुदा शायद है, जो पाकिस्तान भर में, बिलखुसूस पंजाब में, KPK में, मैं गिलगित बल्तिस्तान की रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर से देख रहा हूँ कि इन मुश्किलात के बावजूद लोग आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान का मसीहा समझते हैं, अल्लाह ताला के फजल से, कि सियासी मसीहा, कि मियां साहब आएंगे इंशाल्लाह तो ये मसाइल हल होंगे। और वो सिर्फ मफरूजे की बुनियाद पे नहीं, उनके पिछले 3 साल के जो दौर के मैं आपको मुख्तसर काम बता रहा हूँ, एक तजर्बाकार शख्स, एक ऐसा शख्स जो मुल्क से मोहब्बत करता है, एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान को हमेशा आगे लेके जाता है। इसलिए हम आज सब जमा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के प्रोग्राम को हर जगह के ऊपर उजागर करना, हर जगह के ऊपर आपके सामने रखना, ये इन तमाम प्रोग्रामों का मकसद है। और ये जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान भर से जब ये काफिले निकलेंगे तो 21 अक्टूबर मीनार पाकिस्तान का जो इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह ताला, वो एक तारीखी इज्तिमा होगा, एक तारीखी इस्तकबाल होगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सरबराही में और शहबाज शरीफ साहब की सदारत में, और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा जो चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं, हमजा साहब जो पंजाब में काम करते रहे। अब हम सिर्फ कोई, आप ये ना कहें कि वो जमात है जो कोई सियासत में नए, और हमें बिल्कुल इस बात का पता है कि सियासत अब पाकिस्तान में वही जमात कर पाएगी जो डिलीवर करेगी, जो टाइम लाइन के साथ टारगेट देगी। हाँ, ये काम इस अंदाज से हमने इतने वक्त में करना है, और ये तजर्बाकार लोग ही कर सकते हैं। और ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तजर्बाकार टीम करेगी। इंशाअल्लाह ताला मुल्क को दोबारा खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे। और आखिर में मैं ये अर्ज करूं कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापसी का सफर पाकिस्तान की खुशहाली की वापसी का सफर है, पाकिस्तान की तरक्की की वापसी का सफर है, नौजवानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने का सफर है, एक आम आदमी का जो रोजगार खत्म हो चुका था उस रोजगार को दोबारा बनाने का सफर है। ये सफर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी का। और हम इंशाल्लाह जो हमारे टारगेट्स हमने तय किए हैं इस्लामाबाद से, हम इंशाल्लाह बड़ी तादाद में इंशाल्लाह हर हल्के से कम 1,000 का हमारे जो कारकुन है, खवातीन इसके अलग जाएंगी, हमारे जो नौजवान है इससे अलग जाएंगे, लेबर विंग है, हमारे ट्रेडर्स विंग है, ये तंजीमें अलग अपने वर्कर्स लेके जाएंगी। इनके लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त हमने किया है ताकि बड़ी बसों के अंदर आप बड़े अच्छे तरीके के साथ, बड़े बाइज्जत तरीके के साथ सफर कर सकें। उसका प्रोग्राम इनफरादी तौर पर हर यूनियन काउंसिल के जिम्मेदारान से शेयर किया जाएगा। और हम खुद भी, मैं खुद भी और हमारे दीगर जो सीनियर्स आपके बैठे हैं वो बस में सफर करके इंशाअल्लाह ताला लाहौर जाएंगे।
अपने वर्कर्स के साथ, अपने साथियों के साथ, और उन्हीं बसों में इंशाल्लाह ताला वापसी होगी। दीगर जो सारे इंतजामात हैं वो हम इंफरादी तौर पे आपके सामने रखेंगे। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमारे भाई, वो कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए गए इस्लामाबाद पार्टी की तरफ से, और हमारा खुशकिस्मती है कि वो इतना वक्त दे रहे हैं। कल 2 प्रोग्राम थे, परसों प्रोग्राम थे 2, राजा वकार साहब ने खूबसूरत प्रोग्राम करवाया, और आज हम इस बाराकऊ में राजा वाहिद कियानी साहब की मेज़बानी में बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम आपके सामने है। इससे आगे भी इंशाल्लाह कल मेरी जिम्मेदारी एज कोऑर्डिनेटर सरगोदा की भी है, तो मैं अगले 2 दिन के लिए सरगोदा होऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन इस्लामाबाद में ये जो सियासी सरगर्मियाँ और गहमा गहमी है, ये इंशाल्लाह ताला जारी और सारी रहेगी। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। यहाँ की जो शिरकत है और यहाँ पे जो जोश और जज्बा पाया जा रहा है, इसकी गरमाइश इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में महसूस हो रही है। ये वो आम बात नहीं है कि इस्लामाबाद के गली कूचों से बड़ी तादाद में वर्कर्स जोश और जज्बे के साथ निकल रहे हैं अपने महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को खुश आमदीद कहने के लिए, वेलकम कहने के लिए, और यही जज्बा इंशाल्लाह ताला लेके हम लाहौर तक जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आज की जो तकरीब है इसके तमाम मुंतजमीन को मैं दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम आपने तरतीब दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद, कायद आजम। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। प्लीज मस्जिद में, करीबी मस्जिद में बाजमात नमाज हो रही है। 5 मिनट के लिए वक्फा और